हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विविभाजन तथा संयुग्मन दोनों निम्न में से किस प्रोटिस्ट में है? पहला विकल्प है मोनोसिस्टिस, दूसरा विकल्प है पैरामीशियम, तीसरा विकल्प है यूग्लिना और चौथा विकल्प है अमीबा। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो द्विविभाजन तथा संयुग्मन दोनों किस में होता है। अगर हमारा क्वेश्चन सिर्फ द्विविभाजन का पूछता तो हम अमीबा लगा देते और संयुग्मन का पूछता तो हम जीवाणु लगा देते, लेकिन दोनों पूछा है। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी क्या? प्रोटिस्ट में विभाजन तथा संयुग्मन, द्विविभाजन तथा संयुग्मन मतलब कि जो कौन सा प्रोटिस्ट ऐसा है जिसमें द्विविभाजन तथा संयुग्मन दोनों पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि द्विविभाजन तथा संयुग्मन किसमें पाया जाता है। तो वो कौन सा है? पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऐसा प्रोटिस्ट है जिसमें क्या होता है कि द्विविभाजन तथा संयुग्मन दोनों पाया जाता है। यह किस जगत में पाया होता, मतलब किस जगत से है ये है प्रोटिस्टा जगत से। तो जो पैरामीशियम है वो क्या करता है कि वो दोनों विधियों से क्या करता है, प्रजनन करेगा। कौन कौन सी? एक द्विगुणन से या द्विविभाजन और दूसरा क्या है, संयुग्मन। संयुग्मन तो क्या होता है कि प्रोटिस्टा की जो सर्वश्रेष्ठ प्रजनन की विधि है जिसको वो हमेशा प्रीफर करता है, वो कौन सी है? संयुग्मन। संयुग्मन क्या है कि यह सर्वश्रेष्ठ प्रजनन विधि है। किसकी? सर्वश्रेष्ठ प्रजनन विधि है किसकी? पैरामीशियम की। लेकिन क्या होता है कि कुछ विपरीत परिस्थितियों में ये क्या कर लेता है, द्विविभाजन ही करता है। किसमें? विपरीत परिस्थितियों में क्या करता है, यह द्विविभाजन भी करता है। तो अब चलिए अपने विकल्प को देखते हैं हम। पहला विकल्प है मोनोसिस्टिड। मोनोसिस्टिड भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटिस्ट है, लेकिन यह परजीवी होता है। पैरामीशियम में होता है दोनों, इसलिए सही है। मोनोसिस्टिड गलत है। अब क्या है यूग्लिना? यूग्लिना में किसके द्वारा होता है? यूग्लिना में सिर्फ द्विविभाजन द्वारा होता है। सिर्फ द्विविभाजन होता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। अमीबा में भी क्या होता है, द्विविभाजन ही होता है। द्विविभाजन होता है, इस वजह से ये गलत है। तो हमारा जो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प 2, जो कि है पैरामीशियम। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।